स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको पांचवी रात्रि में श्री भगवती जगदम्बा जी की शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स, सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आज मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लगातार 4 रात्रि तक हमारे साथ में बड़े ही संख्या में जुटे हुए थे और पूर्ण आशा है कि आज भी और कल की जो तिथि होगी वो 6वीं तिथि होगी और 7वीं तिथि, 2 रोज का एक तिथि है। इसलिए इस साल भगवती श्री जगदम्बा जी की नवरात्रि जो है 9वीं 8वीं रोज में खत्म होती है, तो अगले आने वाले बृहस्पतिवार को ही दुर्गा नवमी का जो प्रसंग है, पाठ है, संपूर्ण अवधि पर जाती है। और आप सब जानते हैं कि जो महानवमी नाम से प्रसिद्ध हुई है विजयादशमी जी, उसमें माँ का 10वीं रात्रि में भी लोग इस पर चर्चाएं करते हैं, लेकिन महामारी के ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने और हमारे एमडी महोदय ने, श्रीमान सिद्धांत लाल जी, हम लोग सोच रहे हैं कि बस सभी के साथ में पूर्णाहुति हम लोग बृहस्पतिवार को शाम को ही कर देंगे। तो आइए, आज 5वीं रात्रि है भगवती जी का, और ये 5वीं रात्रि में हम चले। माँ का श्वेत वर्ण या श्वेत रंग का भाव हुआ है। तो एमडी महोदय श्री सिद्धांत लाल, सेन शर्मा जी ऑपरेशंस, हमारे कम्युनिकेशंस मीडिया रिलेशंस के माधवी जी, साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस के प्रकाशवती सिंह जी, श्री राम जी, आप दोनों को भी बृहद स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे आरजॉइस निमरा पठान बेटी, साथ में जयंती पड़ियाची जी, आपको भी। और कभी कभार हमारे एमडी महोदय भी आते हैं प्रोग्राम को लेकर के, लंबा सा फिजी से, द फ्रेंडली नॉर्थ ऑफ द फिजी आइलैंड्स, वहां से बड़े प्रसिद्ध कार्यक्रम इनके होते हैं, लेकिन समय अभाव होता है इनके पास में। तो आइए, मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को पुनः मैं वंदना करता हूँ। थोड़ी देर में उनके दर्शन करके भी हम आते हैं। उनका प्यार भरा आशीर्वाद मैं सभी भक्तों में बांटना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। मैं बार बार अपने रेडियो के श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ ऐसे माता जी को जब मैं देखता हूँ। आज 91 ईयर्स होते हुए भी बेचारी बहुत ही तंदुरुस्त है। भगवान करे उनको ऐसे ही रखें।
स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को मेरा वंदना है। स्वर्गवासी हुए लेकिन उनका अनंत कृपा आज भी बरस रही है। उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु जी प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी श्री विश्व शांति आश्रम के देखभाल एवं महंत पूज्य गुरु जी स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा वंदना है, साष्टांग प्रणाम है। भगवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में स्थित हमारे तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाले प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं आपको भी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हर शाम हर रात्रि आप हमारे प्रोग्राम में अपनी कमेंट्स देते हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम हो। हमारे इस कथा के आयोजन करने वाले भैया मणि जी और उनके समस्त परिवार, शशि जी, बेटा कृष्णील और साथ में पायल बेटी और शिवनील, साथ में सुनैना के बच्चे, हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में अपने घर बेचने और खरीदने के कार्यालय को चलाते हुए बड़े प्रसिद्ध व्यापारी विनोद राणीगा जी, धन्य हो आपका। मिथिलेश प्रताप भैया, आपने सभी प्रोग्राम को अपडेट किया YouTube पर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद सदा सुखी रहे आप। और साथ में सतीश भैया, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, आपको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आइए चले हम भगवान गणपति भगवान का हम ध्यान करें। विघ्न हरता श्री गणपति भगवान हम सब के वेदनाओं को हर ले, हम सब की विघ्न को हर ले। जो भी कुछ बाधा जीवन में आती है, उन जीवन में आने वाली बाधाओं को हम भक्ति प्रवृत्त होकर के श्री गजेंद्र जी को हम लोग प्रार्थना करें तो मेरा विश्वास है कि बाबा जी सबको विघ्न को हर लेंगे जरूर। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी मां पार्वती के द्वारा ही इस संसार में आए। उपटन लगाते हुए भगवती पार्वती मैया को लगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए।
और अपने कभी कभी भक्तजन कहते हैं कि मां अपने शरीर के मैल से उत्पत्ति करी है। सभी का अपना अपना मत है, लेकिन मेरा जहां तक संतों के वाणियों से जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने सुना है, कहे कि मां शरीर में जो स्नान करते वक्त उपटन लगाती थी, उसी उपटन से श्री गणेश भगवान की उत्पत्ति करी। और ये कथा श्री गणेश पुराण में बहुत ही प्रसिद्ध है। सबको पता है गणपति भगवान और स्वयं शंकर भगवान का संघर्ष हुआ और गणपति भगवान के सर को शंकर भगवान ने त्रिशूल से काट दिया। जो कुछ संसार में होता है वो पहले से ही रची होती है। कब क्या होना है, कैसे होना है, कहां होना है, किस लिए होना है, ये सब जो बातें हैं ये पहले से इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जी, भगवती मैया की जो दिव्य प्रकाश है, इनकी जो प्रकाशता है, इनकी जो शक्ति है, थोड़ा सा ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का संक्षिप्त वर्णन कर दूं तो आगे जहां कल कथा विराम करी थी, आज हमारे सारे लोगों ने इस कथा के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि कल मैंने कहा था आप सबसे कि बहुत सारी कथाएं हमारे बीच में जो हम बार बार कहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी कथा है जो शायद ही हम कभी सुने होंगे। अगर हम सुने भी होंगे तो फिर 2-3 साल बाद वो कथा हमारे चित्त से निकल जाती है। तो पुनः उसको सुनने से हमारे अंतर आत्माओं में पुनः एक बार जागृति हो जाती है। एक दिन संसार के रचने वाले, सारे ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी और सारे संसार को पालन करने वाले श्री भगवान विष्णु जी और सारे संसार को संहार करने वाले शिव जी महाराज बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। विचार में ये पड़ गए कि अवश्य कोई शक्ति होगी, अवश्य कोई होगी जो हमारे अंदर में ऊर्जा बन करके हम सबको प्रेरित करती है, बाध्य करती है कि हम अमुक अमुक काम करें। और तभी मानव आदि शक्ति ने इनकी विचारधाराओं को सुन ली और एक दिव्य रथ आकर के इनके पास में खड़े हुए और आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ जाओ इन रथ पर, आओ यह रथ मेरे ही पास आएगा। आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
जब रथ उड़ा तो ब्रह्मा जी चकित हो जाते। कई ब्रह्मा को देखते हैं कमल के फूल पर विराजमान हुए, हाथों में वेद लेकर के। सोच रहा है ब्रह्मा कि मैं तो रथ पर बैठा हूं और ये बाकी कौन? भगवान विष्णु जब रथ क्षीर सागर के ऊपर से जा रहा है तो और भी भगवान विष्णु दिखाई दे। शंख चक्र गदा पद्म, साथ में लक्ष्मी चरण सेवा करते दिखाई दे। आश्चर्य में पड़ा भगवान विष्णु, सोच ही रहे मैं तो यहां हूं और ये सब कौन है? और इसी तरह भगवान श्री शंकर के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब कैलाश के ऊपर रथ जाने लगा तो शंकर भगवान देखा कई शंकर दिखाई दे रहे, सभी ध्यान में लगे और एकाएक रथ जाकर के एक बहुत ही सुंदर द्वीप के समीप में रुक गया और वहां से तीनों देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदरी एक दिव्य आसन पर विराजमान हुई, जिनके पास एक से एक सुंदरी, कोई पंखा झाड़ रहा है, कोई बगल में खड़े हैं, सभी जितने इनके साथ में सखियां हैं सब अपना अपना सेवा ये दिव्य स्वरूपणी को कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई पुरुष नहीं दिखाई दे, सब ही वहां मातृ शक्तियां थी। आवाज पुनः एक बार आकाश मार्ग से आया, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर, आओ मेरे नजदीक आओ, मेरे निकट आओ। और ये तीनों रथ से बाहर उतर करके वो महामाई की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक इनके धोती कुर्ता सब गायब हो गए। इसके जगह पर सुंदर साड़ी वगैरह में लिपटे हुए और नारी रूप में वो दिव्य स्वरूपणी के पास जब ये तीनों पहुंचते तो उनके चरण के पास में बैठ करके और इनके सुंदर मस्तक, इनके सुंदर मुखार बिंद को तीनों देख प्रसन्न चित्त होकर के देवी सिर्फ मुस्कुरा रही है, बोल कुछ नहीं रही। और तब ब्रह्मा जी साहस करके कहा, देवी अपना परिचय दो, आप कौन है देवी? देवी ने कहा कि ब्रह्मा,
जो तू है वो मैं। भगवान विष्णु ने यही पूछा, हे शक्ति आप कौन? बोले विष्णु, जो तू वो मैं। शंकर जी का भी यही प्रश्न, और कहा शंकर जी से कि हे रुद्र, हे शंकर, जो तू वही मैं, और जो प्राणी तुम में, ब्रह्मा तुम में, विष्णु तुम में और रुद्र तुम में अलग दृष्टि से देखता है वो मूढ़ है, क्योंकि तुम तीनों एक ही हो। तुम तीनों एक ही हो। मैं आपको बता रहा हूं, आज से हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे शंकर, सृष्टि निर्माण कार्य में मैं सरस्वती रूप में ब्रह्मा तेरे साथ में विराजूंगी। विष्णु, सारी सृष्टि को पालन करने के लिए मैं लक्ष्मी रूप में तुम्हारे वाम भाग में विराजूंगी। और हे शंकर, संहार करने के लिए मैं तुम्हारे वाम भाग में पार्वती रूप में विराजूं। ये महा माई की शक्ति है जो भगवान विष्णु के साथ है, और यह महामाई की शक्ति है जो ब्रह्मा के साथ में है, और यह महामाई की शक्ति है जो स्वयं श्री भगवान के पास में विराजमान सभी देवताओं के साथ में। हर एक तरफ देखे तो मां की ऊर्जा आपको दिखाई देगी, हर तरफ देखे तो मां की कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई चिन्ह दिखाई देगा। इसलिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं। जब ना किसी ने बड़ा सुंदर गाया, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यहां वहां क्यों भटकता है मनुष्य? अंतर्मुखी हो जा। हमारे सदगुरु जी, मैंने उसको सुना दक्षिण में, बड़े प्यारे सदगुरु हैं, नाम मेरे चित्त से उतर गया, लेकिन वो बहुत प्यारा कथन करते हैं और कुछ ऐसी वाक्य लाते हैं अपने प्रवचन में जो मैं सोचता हूं ये तो कोई हमारे नौजवानों के लिए, हमारे जो उभरते नौजवान हैं जिनके शायद उतना रुचि नहीं होती है कि वो धर्मशास्त्र में अपना मत या अपने मत्था डाल करके पढ़े, उनकी ध्यान ज्यादा करके आईटी में होती है, ऐसे टेक्नोलॉजी में डूबे हुए। तो इन्होंने बड़ा सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया सतगुरु जी ने, उसने कहा इना इंजीनियरिंग। इना इंजीनियरिंग का मतलब है नोइंग द सेल्फ, अंतर्मुखी होना, अपने आत्मा को जानना। यही श्रीमद् भागवत गीता क्या भी निर्णय है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी बातें अर्जुन को बताई कि अर्जुन, ये शरीर, ये जीव, ये अलग है। शरीर और जीव
अलग अलग है। आत्मा सनातन है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, शरीर बढ़ता है। इसलिए इनर इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि हम अंदर चले जाएं, अंदर में ढूंढे अपने आप को, तो हम अपने आप को पाएंगे। और शक्ति देवी भगवती नारायणी, शक्ति देवी भगवती मां सरस्वती, शक्ति देवी भगवती मां आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती जी यही कह रही है कि हम सभी के अंदर में जो ऊर्जा है वो मैं ही सारे संसार को चलाती हूं, मैं ही सारे संसार को पालन करती हूं और मैं ही सारे संसार को श्रृंगार करती हूं। लेकिन ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचने का, भगवान विष्णु के रूप में मैं पालन करने का और शंकर भगवान के रूप में उसको संहार करने का। आइए चले कल जहां प्रसंग हमने छोड़ी थी उसको लेकर के आपके बीच में पुनः हम तैयार हो। कल मैंने आपको सुनाया था कि श्री अरुण जी महाराज अवध नरेश का पुत्र सत्यव्रत, और सत्यव्रत को श्रापित किया गया है वशिष्ठ मुनि द्वारा। और बाद में चल करके भगवती की उपासना करके सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंकु हुआ क्योंकि 3 कलंक से माथे पर जो लकीर खिंच गई, उन तीनों लकीर पिशाच रूप से निर्वृत्त कराई भगवती आदि शक्ति। जब चिता पर बैठने की उन्होंने तैयारी करी, महामाई भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई कि तेरे पिता महाराज अरुण अब अपने उस अवस्था पर पहुंचे हैं कि 1-2 दिन बाद तुम्हें राज्यपाट को वापस बुलाएंगे और ना मत करना, और सत्यव्रत को सचिव लोग आए और इनको ले गए। महाराज का युवराज को पद भी दिया गया। सत्यव्रत युवराज की पदवी पर अयोध्या के युवराज बने। और फिर कथा आगे गई कि श्री सत्यव्रत जी वहां राजा बने। और बहुत दिनों तक बड़े बड़े यज्ञ कराए। और इस यज्ञ के परिणाम महाराज को नहीं मिला। महाराज सत्यव्रत को लगा कि मेरे कोई संतान नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। तो आज वो पुत्र सत्यव्रत के रूप में आया तो था, लेकिन गलती कर दी महाराज ने। और आज सत्यव्रत को लगा कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं।
इस कारण से वो गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप मेरे लिए यज्ञ करो और उस यज्ञ में मैं इसी शरीर से इंद्रलोक जाना चाहता हूं और वहां का भोग को भोगना चाहता हूं। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। उनकी निराशा तो पहले से थी गुरु वशिष्ठ को। तो उन्होंने कहा, सत्यव्रत ने कहा राजन कि हे गुरुदेव, अगर आप ये ना करते हैं ना तो फिर ठीक है, मैं किसी और आचार्य को देख लेता हूं, उनसे यज्ञ करवाऊंगा और मैं अवश्य इस शरीर से इंद्र के धाम जाना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम तो पहले ही गौ हत्यारे हो, पहले ही तुमने ब्राह्मण की पत्नी को हर लिया है और पहले ही तुम कई पाप कर चुके हो, इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो। और श्राप दिया क्या कि तुम चांडाल हो जाओगे। और वशिष्ठ जी के आश्रम से निकल पड़ते हैं वन में जाकर के सोचा, क्या करूंगा अब मैं। गंगा के तट बैठ करके और बेचारे इधर उधर भागने लगे, सोचने लगे। और इधर क्या हुआ, जब श्री विश्वामित्र जी अपने तपस्या पूर्ण करके और वापस जब आते हैं तो उनकी पत्नी के साथ में श्री विश्वामित्र मुनि महाराज जी वार्तालाप करते हैं और उनकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया है कि कैसे महाराज सत्यव्रत ने उनको ध्यान दिया, उनके पुत्रों को ध्यान दिया। और उसी समय विश्वामित्र मुनि में ध्यान लगा करके देखते हैं कि ये सत्यव्रत का ये दशा हुआ है और वशिष्ठ गुरु के कारण से, वशिष्ठ मुनि के कारण से उनको चंडाल की आकृति मिली है। तो उसने सोचा मैं उस पर जरूर उपकार करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पुत्रों पर उपकार किया है, मेरे पत्नी पर उपकार किया है। और तब एक घोर समाधि में डूब करके विश्वामित्र मुनि महाराज ध्यान करते हुए सत्यव्रत के पास जाता है और सत्यव्रत जा करके उनको कहा कि तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम इसी शरीर से इंद्र के दरबार में पहुंच सकोगे। और एक जैसे कोई बड़ा गरुड़ हो ना, पक्षी हो जो उड़ता हो वेगवान से, और ऐसे उड़ते हुए सत्यव्रत सीधे इंद्रलोक को चला जाता है। और जैसे इंद्रलोक का वास में पहुंचता है तो वहां सब बैठे हुए जितने देवलोक सब उन्होंने देखा और अरे भाई कौन चंडाल आ रहा है। तो इंद्र ने भी ध्यान लगा करके देखा तो सत्यव्रत आ रहा है, अरे ये तो चंडाल है, इसको तो वशिष्ठ ने श्रापित किया है। और वहीं से कहा रुक जाओ, तुम हमारे इंद्रलोक में नहीं आ सकते। और वहां से उनको जैसे कोई स्वर्ग का पुण्य शून्य हो गया हो और उनको नीचे को फेंक दिया जाता है पृथ्वी पर, इसी तरह वो गिरता रहा। और जैसे गिरता रहा कुछ दूर नीचे आया और तभी चिल्लाना शुरू कर देता है,
आक्रंद करना शुरू कर देता है कि विश्वामित्र जी बचाओ, विश्वामित्र जी बचाओ, विश्वामित्र जी बचाओ। और विश्वामित्र जी के कान में सत्यव्रत की आवाज जब जाती है तो उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से उनको वहीं रोक दिया। स्वर्ग में नहीं, आकाश मार्ग में अटके हुए हैं सत्यवती। राजन, चांडाल के आकृति में वही बीच में, और उसने सोचा इंद्र ने उसको तिरस्कार कर दिया है, इसके लिए मैं एक और स्वर्ग का निर्माण करूंगा। उसके लिए समाधि में डूब जाता है इंद्र, और उस समाधि को देख करके आपको पता है कि जब जब भी कोई समाधि में जाता है तो इंद्र उस पर ध्यान रखता है कि यह समाधि किस लिए। और जब ध्यान लगा करके देखा कि विश्वामित्र मुनि महाराज के ये तपस्या का कारण यह है कि एक और स्वर्ग का निर्माण करना है, वो सीधे गए हैं विश्वामित्र जी के चरण पड़ गए इंद्र, और कहा कि हे महामुने, ये आप क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम इनको अपने स्वर्ग धाम में इसी शरीर से लो, तो मैं दूसरा स्वर्ग निर्माण नहीं करूंगा। इंद्र अपने भूल पर प्रायश्चित करता हुआ विश्वामित्र मुनि के तपोबल से चंडाल की योनि से निर्वृत्त एक सुंदर देह पा करके, एक सुंदर विमान जिसका आयोजन स्वयं इंद्र ने किया, उस पर विराजमान होकर के और इंद्र लोक को जाता है। और इधर इंद्र लोक में पहुंचता है। ये बात सत्यव्रत के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र को पता लगता है। हरिश्चंद्र युवराज हुए हैं अयोध्या जी के, और क्योंकि पिता अब स्वर्ग में रह रहे, संदेश दिया हरिश्चंद्र को, समय ठीक पाकर के इनको अयोध्या का राजा बनाया, और राजा बन करके हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश को प्रकाशित किया। लेकिन एक दुर्दशा थी उनके जीवन में, जो हर एक पिता चाहता है मेरे कोई संतान नहीं। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये तीन प्रकार के ऋण मानव जीवन में होते हैं। और ये तीन प्रकार के ऋण में से जो पितृ ऋण होता है, उसको हमारे और आपसे बीच से मुक्ति देने के लिए हमारे संतान है। आज महाराज हरिश्चंद्र पुनः अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि महाराज, आप मेरे लिए यज्ञ करो ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। विश्वामित्र मुनि, क्षमा करना, वशिष्ठ मुनि ने सोचा इनके संतान तो हो गए, लेकिन इनके जीवन में क्या कठिनाइयां आएंगी। कहा उसने, हे राजन, तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम वरुण देवता का आराधना करो।
वरुण देवता की ही कृपा प्रसाद से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और वरुण देव की तपस्या में महाराज हरिश्चंद्र लग गए और प्रसन्न हो गए। वरुण देवता प्रकट हो गए। श्वेत वर्ण वाले वरुण देवता प्रकट होकर के कहा, राजन वर मांगो, क्या दूं तुम्हें? और तब हरिश्चंद्र जी महाराज ने क्या मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। ये बात गुरु वशिष्ठ को भी पता था। वरुण देवता भी ने देखा कि मैं अवश्य ये आपकी कामना को पूर्ति करूंगा, लेकिन पितृ ऋण से मुक्ति के कारण से तुम्हें संतान तो चाहिए चाहिए, लेकिन बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। बोले मांगू, जो चाहिए आप मांगे हे वरुण देवता। और तब क्या मांगा उसने? वरुण देवता ने कहा कि अपने संतान के पशु बलि देना होगा तुम्हें। संतान तो दिया, लेकिन संतान का बलि भी चाहिए वरुण देवताओं को। महाराज तो संतान चाहते थे। कहा उस समय बिना विचारे बिना सोचे उन्हें कहा, जो आप मांग रहे हो वरुण देवता, मैं जरूर इसकी पूर्ति करूंगा। और भाग्यवश राजा हरिश्चंद्र की महारानी ने पुत्र का जन्म दिया, संतान हुआ। और जैसे पता लगा कि महाराज हरिश्चंद्र के यहां पर पुत्र हुआ है, तो वरुण देवता ब्राह्मण और रूप धारण करके और महाराज हरिश्चंद्र के महल में पहुंच गया। मेरा यज्ञ पूरा करो, मेरा यज्ञ पूरा करो। प्रणाम किया महाराज हरिश्चंद्र जी। कहा कि हे वरुण देवता, अवश्य, लेकिन आपको तो पता है आप सनातन धर्म के पालन करने वाले हो कि पिता 10 दिनों तक शुद्ध नहीं रहेगा। घर में कई संतान पैदा हो जाए ना, तो लिखा यहां सूत्र में, पुत्र जाते दशाहेना कर्मयोग्यो भावी पिता मासेन शुद्ध्या जननी दंपति तत्र कारणम्। 6 हफ्ता कहां से आई तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 10 दिन का श्रीमद देवी भागवत कहते हैं कि पिता अशुद्ध रहता है जब घर में संतान की उत्पत्ति होती है। तो अब 10 दिन बाद आप आए तो अवश्य हम ये यज्ञ कर देंगे। और फिर 10 दिन का 1 महीना का अवधि मांग लिया। वरुण देवता ने कहा मैं 1 महीने बाद अवश्य वापस आऊंगा। और 1 महीने की अवधि पूरा हो गई। पूरा वरुण देवता फिर से आ गए और राजन ने कहा, हरिश्चंद्र जी पुत्र स्नेह में पड़ गए,
और अपना जो दिया हुआ वचन से विमुख हो रहा है। याद करें, ये रघुवंश है, यहां महाराज दशरथ भी हुए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही रघुकुल में तो आए हैं हमारे महाराज हरिश्चंद्र, क्योंकि महाराज दशरथ के भी पूर्वज हैं। और महाराज दशरथ तो सत्यवादी राजा थे। जब कुछ बोल दिया, कैकेयी को उन्होंने वचन दे दिया, उस वचन के लिए वचन बद्ध हो गए और इन्होंने पूरा करने का। इसलिए तो राम जी वनवास गए। तो वरुण देवता प्रकट हुए पुनर्युग बार, और तब उसने कहा नामकरण संस्कार हो जाएगा। पुत्र का नाम रोहित रख दिया, और महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब जब भी कोई संस्कार आवे ना, जब भी वरुण देवता अपने यज्ञ पूर्ति करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र जी के पास आते हैं, तो कोई ना कोई बहाना महाराज हरिश्चंद्र जरूर दे देते हैं। जल्दनाथ वरुण जब आया फिर एक बार, तो महाराज पुनः उसको देख करके उन्हें प्रणाम किया, आसन अर्घपाद आदि दे करके और आदर पूर्वक उनकी पूजा करी। और तब कहा, हे वरुण देवता, एक संस्कार और बची है। और संस्कार क्या है? चूड़ा संस्कार। 16 संस्कार है हमारे ना। 16 संस्कार में चूड़ा मणि संस्कार बताई गई है। मुंडन, बाल जो पैदा गर्भ से, मां के गर्भ से आता है, तो चूड़ा संस्कार मुंडन का संस्कार मानी गई है। और ये मुंडन संस्कार कर देंगे तो यज्ञ हो जाएगा फिर आपका। और बार बार आता गया वरुण देवता और कहते वरुण देवता कि आप बार बार यही कहते हो, हे राजन, मुझे आप धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आपने मेरा यज्ञ नहीं किया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा महाराज। ऐसा कहकर के वरुण चले गए। और इसके बाद में चूड़ाकरण करके समय महान उत्सव जब मनाया गया, और तब उसी समय वरुण देव फिर शीघ्रता पूर्वक आ गए, राजमहल में आकर के पहुंचे। और तब वरुण देवता देख करके पूरा एक बार राजन आए, हाथ जोड़े खड़े और कहा, श्रीमान वरुण देवता, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ वरुण देवता ने कहा, यज्ञ कर्म करो, यज्ञ कर्म करो, यज्ञ कर्म करो। और ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप जब पहुंच जाते हैं तो महाराज अब बहुत विचार में पड़ जाते हैं। और उसने कहा कि हे देवेश, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार कर दूं। तो फिर आप तो जानते हैं, उपनयन संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक ये जो हमारा वर्ण बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, जन्मना जायते शूद्राः, जब तक उपनयन संस्कार ना हो जाए तब तक उनका वर्ण निश्चित नहीं होता है। और ऐसे उन्होंने कहा कि इसकी बात सुनकर के दयालु वरुण देव कहा कि ठीक है, उपनयन संस्कार हो जाए तो फिर आ जाता हूं। और फिर ऐसा कह करके वहां से तुरंत वो निकल जाते हैं। और पुत्र अब 10 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष तक जब हो गया, तब पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रत बंधन के विधान के अनुसार विधिवत कार्य शुरू किया और वेश धारण करके
ब्राह्मण का पूरा एक बार वरुण देवता आ गए। पशु पुत्र पशु बलि दो, यज्ञ करो, नहीं बोलते कैसा यज्ञ करो, लेकिन उसका याद करें। सबसे पहले क्या बताया था कि आप पशु बलि पहले थी ना, अश्वमेध यज्ञ आदि ये सब अब तो लुप्त हो गए, अब तो मंत्र ही नहीं रहे, तो क्या अश्वमेध यज्ञ होगी बताओ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है घोड़े का मांस काट काट करके यज्ञ में दिया करते थे, और जब पूर्णाहुति होती थी तो वही घोड़ा अग्नि देवता से प्रकट हो जाते थे। श्री भगवान रामचंद्र जी के आप सुने हो उत्तरकांड के अंत में ये अश्वमेध यज्ञ के विषय में कहा गया है। राजस्व यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, लेकिन अब सब यज्ञ बंद हो गए। कलयुग में एक के बात है भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, खाली नाम की चर्चा है, मंत्र तो किसी के पास है ही नहीं, मंत्र की शुद्धि किसी के पास है नहीं। अगर है तो विद्वान लोग बहुत कम है, यज्ञ करने वाले बहुत है, इसलिए हम झंझट में ही ना पड़े। जब हमारे कहते ना हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, सिर्फ हरि नाम लेने से कल्यो नास्त्यो 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 गतिरन्यथाम, कलयुग की जितने मैल है बड़े गति से हमारे अंदर से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर ये राजस्व यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ आदि करने का क्या फायदा, क्या मतलब, जो हमें सब प्रकार के भवसागर से दूर करने का सिर्फ नाम कीर्तन के कलयुग में महत्व बताई गई है। इसलिए वरुण देवता बोले, राजन हे महात्माए, आध्यात्मिक पुरुष प्रेम में युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले जा रहे हो महाराज। आपकी बात मान करके आज तो बिना कुछ कहे मैं चला जा रहा हूं, किंतु सामर्थ्य कर्म के समय पुनः मैं आऊंगा, और समावर्तन कर्म के इंतजार में प्रतीक्षा में वरुण देवता बैठे हैं। और पुत्र को क्या किया जाए, मंत्रियों के साथ में सलाह करके राजमहल से बाहर निकाल दिया, जंगल में चले गए पुत्र रोहित। और वरुण देवता जब आए तो महाराज श्री हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए वरुण देवता के पास और कहा कि महाराज, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। वरुण देवता से कहा कि मेरा पुत्र घर से भाग गया, मैंने सब दिशाओं में अपने सेनाओं को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिल रहे हैं। और इधर कुपित हुआ वरुण देवता चले जाते हैं। 1 वर्ष बीत गए, रोहित अब 11 वर्ष का हो गए। अब योजना बनाई गई, बुद्धिमान लोग, गुरुजन, मंत्रियों, सचिव सहित ने सोचा अपने पुत्र नहीं तो किसी अन्य पुत्र का ये बलि दे सकते, इसलिए कोई तो होगा यहां हमारे राज्य में जो धन के लालच में अपना पुत्र हमें दे देगा। कौन देगा ये प्रसंग आपके बीच में मैं कल रखने वाला हूं। आज हमारा घड़ी ने जवाब दिया, समय अनुकूल आज की कार्यक्रम को यहीं पर विराम करेंगे। आदिशक्ति मैया जगदम्बा जी सब पर कृपा करें।
आइए सब बोलेंगे हमारे साथ में। शेरा वाली अम्बे शेरा वाली जूता वाली जूता वाली पहाड़ा वाली जोता वाली पहाड़ा वाली शेरा वाली शेरा वाली जोता वाली पहाड़ा वाली पहाड़ा वाली। बोलो भगवती श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। कल शाम षष्ठी और सप्तमी तिथि में हम प्रवेश करेंगे। तो कल परसों में माता के जो नव अवतार हैं उनका वर्णन जरूर करेंगे संक्षिप्त में, और फिर अष्टमी में तैयारियां मां इस सुंदरी रूप में कैसे आती है उसका वर्णन करी जाएगी, और इस रूप धारण करने का कारण क्या था। तो कल ये महाराज हरिश्चंद्र की कथा जो है आपके बीच में हम लोग विराम पर ले चलेंगे। आज के लिए इतना ही। रेडियो रिश्ते की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पर आप सब हमारे साथ दिए भैया बेटा शिवन सिद्धार्थ लाल समस्त जितने कर्मचारी हम सबको धन्यवाद। उदय रानीका जी और हमारे यहाँ कोच आफिर बुश के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया ताबू स्वरूप आपको भी धन्यवाद। सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा पेज आपको भी धन्यवाद। और साथ साथ में मणि परिवार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर आपका आयोजन, इसके लिए मैं करमुक्त होकर के आपको बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और साथ में जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जितने हमारे साथ में जुड़ते हुए हमारे इस प्रोग्राम को आपके बीच में शेयर करते हैं, हम सब आपके आभारी हैं। इस कथा को आप तक पहुंचाने के लिए सभी का हाथ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में। मोहन जी आपको मैं याद करना चाहूंगा, भैया द्रोण जी आपको मैं आज याद करना चाहूंगा, मास्टर पवन जी आपको याद करना चाहूंगा। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाली हमारी श्री साबी देवी जी आपको भी मेलबर्न में स्थित आपको भी मैं याद करना चाहूंगा। धन्यवाद। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहना भुनक्तु, सा वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायान वाचान मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री नारायणाय समर्पयामि। श्री भगवती जगदम्बाय समर्पयामि। सब बोले साथ में, जहां भी आप बैठे हो सभी कोई भगवती माँ की आराधना करते हुए कहेंगे माँ फिर कर आए हमारे बीच में। माँ हर एक कलेश को दूर करने वाली, माँ हर एक दुख को निवारण करने वाली, माँ सबको भयहीन करने वाली,
आप हमारे घर में भी पधारे मैया, आप हमारे घर में पधार करके हम सबको तंदुरुस्त रखे मैया। आप सब हम सब आपके चरणों को बार बार प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को जय भगवती आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। और कल रात को ठीक 7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम हम आपके बीच में पुनः आएंगे। धन्यवाद।